घोर जंगल में एक भजनानंदी महात्मा रहते थे। रात दिन भजन में संलग्न रहते थे। लोगों में उनकी अच्छी ख्याति थी, किंतु थे वे साधक ही। हाँ, अच्छी आस्था वाले साधक थे। एक दिन उनके अंदर संकल्प उठा कि कढ़ी होती तो खाते। दूसरे दिन यही संकल्प बढ़ने लगा। जहाँ भजन में बैठे तहाँ दिखाई पड़े कढ़ी। इष्ट देव का ध्यान धरें तो कढ़ाई में बढ़िया बढ़िया फुलौरी दिखाई पड़े। तब वे मन को समझाने लगे, रे मन, कढ़ी में क्या रखा है? क्या इसी के लिए घर छोड़ा था? साधक को युक्ताहार करना चाहिए। आज कढ़ी की इच्छा कर रहा है, कल ना जाने कौन सी इच्छा करेगा। रे मन, तू भजन में लग। इस प्रकार स्वयं को बहुत समझाया, किंतु उनके अंदर से वे भाव गए नहीं। 15-20 दिन के बाद ऐसी दशा हो गई कि ओम जपने बैठे तो 4-6 बार के पश्चात ओम तो छूट जाए, कढ़ी कढ़ी ही जपने लगे। पहले ध्यान में गुरु महाराज का रूप दिखता था, अब कढ़ाई में धरी धराई कढ़ी गमका करे। नाम में कढ़ी, ध्यान में कढ़ी, चले तो कढ़ी, दिमाग में हो गया कढ़ी कढ़ी। अब तो उन महात्मा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भगवान घर बार छुड़ाया, घोर जंगल में रहने का सुअवसर भी आपने दिया, महापुरुष की कृपा और सानिध्य भी प्रदान किया, भजन की विधि भी बताई, बीच में यह कढ़ी कहाँ से टूट पड़ी। मन को बहुतेरा समझाए, किंतु वह माना नहीं। तब महात्मा ने एक छड़ी उठाई और निकटतम गांव की ओर चल पड़े, जो वहां से 2 मील की दूरी पर था। गांव वालों ने महात्मा को देखा तो भाव विभोर उठे। कहने लगे, महाराज, लाख कहने पर भी आप गांव में नहीं आते थे। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है जो आप सहसा पधारे। हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है? महाराज बोले, पहले कढ़ी बनाओ। गांव वालों ने कहा, महाराज, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी बनाए देते हैं। जब कढ़ी की तैयारी होने लगी तो महाराज जी ने कहा, एक कढ़ाई भर करके लगभग 20 सेर कढ़ी तैयार करो। जो आज्ञा महाराज, कहकर लोग कढ़ी बनाने में लग गए। स्वादिष्ट और सुगंधित कढ़ी तैयार हो गई। महाराज बोले, भाई, किसी को मिलेगी नहीं, हम अकेले खाएंगे। उसे कमरे में रख दो, हम भी उसी कमरे में रहेंगे। बाहर से ताला लगा देना। फिर तो जैसी गुरु महाराज की आज्ञा, बाहर से ताला लग गया और भीतर महात्मा कढ़ी पर टूट पड़े। पहले तो कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट लगी। महात्मा ने 1 किलो खाया, 2 किलो खाया, किंतु कितना खाते, कढ़ी अच्छी ही ना लगे। फिर भी महात्मा खाते चले गए। 3 किलो 4 किलो खाया, अरुचि हो गई, एकदम घृणा हो गई। फिर उसी कढ़ाई में वमन भी होने लगा। फिर भी खाते जाते थे, कहते थे, खाओ खाओ और खाओ। अरे, घर छोड़ा, बार छोड़ा, जिंदगी में सब कुछ खाया है, लेकिन क्षुद्र मन, तूने तुच्छ वस्तु के पीछे 2 मील तक दौड़ाया, भजन छुड़ाकर लाकर यहाँ पटक दिया। महीने भर से कढ़ी कढ़ी कढ़ी, ना राम ना ध्यान, कढ़ी ले खा कढ़ी। वमन होती जाए, उसको भी खाकर खाते जाएं। इतनी घृणा हो गई कि उधर देखने से शरीर कांप जाता था, खाने को हाथ नहीं उठता था। तो अंत में उसी कढ़ाई में कूद पड़े। लोगों ने ताला खोला तो पूरे कमरे में कढ़ी ही कढ़ी दिखाई पड़ी। पूछा, महाराज, यह क्या? महाराज ने कहा कि चिंता ना करो, अब सब ठीक हो गया। लोगों ने स्नान कराया, आश्रम पहुंचाया। उस दिन से कढ़ी तो क्या, किसी भी वस्तु के खाने का संकल्प नहीं आया। वस्तुतः यह मन बड़ा दुष्ट है। जब आप चिंतन पथ पे अग्रसर होंगे तो पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु जब आप उधर लग जाएंगे तो धीरे से एक पटरी खींच लेगा। जब आप भजन की पूरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे तब भी कुटिलता से बाज नहीं आएगा, उसी अनुपात पर विघ्न भी उपस्थित करेगा।